बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ईयर एनुअल एग्ज़ाम 2023 के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है वो स्टूडेंट्स जो कि इंग्लिश के गेस्ट की इंतज़ार कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ इंग्लिश का इंपॉर्टेंट गेस्ट शेयर किया जाएगा, ना सिर्फ गेस्ट बल्कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ उनके आंसर भी शेयर किए जाएंगे जो कि बिल्कुल शॉर्ट और आसान वर्डिंग में होंगे। अगर आपके पास बुक नहीं है, नोट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप सिर्फ ये वीडियो देखकर भी अपनी तैयारी मुकम्मल कर सकते हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन के साथ साथ शॉर्ट आंसर भी दिए जाएंगे। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानब, देखते हैं कि सबसे पहले हमारा पेपर पैटर्न क्या है। पेपर पैटर्न में आपको 100 नंबर का पेपर आना है, जिसमें 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव में 3 पोर्शन आएंगे, सिनोनिम्स, एमसीक्यूज और यूज़ ऑफ वर्ब। और उसके बाद सब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जो कि आपने करने हैं। शॉर्ट स्टोरीज में से 9 आएंगे, आपने 6 सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी शॉर्ट क्वेश्चन का आएगा, प्ले में से, जिसमें से आपने 5 सॉल्व करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 फिर आपको शॉर्ट क्वेश्चन का आएगा, जिसमें आपने पॉइम्स में से आएंगे और ये आपने 4 करने हैं। टोटल मिलाकर आपको 30 नंबर का ये पोर्शन हो जाएगा। सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आपको 30 नंबर के आने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मॉरल स्टोरी है। मॉरल स्टोरी में से आपको 2 आएंगी, आपने 1 करनी है, इसके 10 नंबर हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 एप्लीकेशन और लेटर में आपको चॉइस आएगी, ये भी आपने 1 करना है, जिसमें से आपको 10 नंबर मिलेंगे। और क्वेश्चन नंबर 7 के 3 पोर्शन होंगे, जिसमें स्टैंजा, पंक्चुएशन और पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, इसमें आपको 15 नंबर मिलेंगे। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है, इसमें से आपको ट्रांसलेशन आनी है, जो कि आपने इंग्लिश से उर्दू ट्रांसलेट करना है पैराग्राफ को। बुक 1 में से ही आएगा, आपको इसमें आपको 15 नंबर मिलेंगे। तो टोटल मिलाकर आपका ये 100 मार्क्स का पेपर हो जाएगा। तो इसमें हम सिर्फ सब्जेक्टिव पर फोकस करेंगे और आपको बताऊंगा कि आपने सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी जो है वो बिल्कुल कम वक्त में कैसे करनी है। तो बढ़ते हैं अपने ऑब्जेक्टिव की जानब। पहले ऑब्जेक्टिव में आपको 20 नंबर का पोर्शन है, जिसमें सिनोनिम आपको 10 नंबर के आएंगे, 4 नंबर के शॉर्ट स्टोरी में से, 3 नंबर के प्ले में से, 3 नंबर के पोएम्स में से। एमसीक्यूज़ 5 नंबर के हैं, अगर आपने रीडिंग की है तो आपका एमसीक्यूज़ का पोर्शन भी कवर हो जाएगा। और यूज़ ऑफ वर्ब आपको तकरीबन मैट्रिक वाला ही आएगा, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ सब्जेक्टिव पर फोकस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट स्टोरीज में से। इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट 4 चैप्टर के मौजूद हैं, आपने इनको रेडी करने। किसी के 3 हैं, किसी के 2 हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो 2-2 3-3 क्वेश्चन को मिलाकर लिखे गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो सेकंड है उसमें 3 क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन जो है 3 क्वेश्चन बल्कि मर्ज किए गए हैं, लेकिन इनका आंसर एक ही होगा। आपने तीनों क्वेश्चन पढ़ने। ऐसे बहुत से क्वेश्चन आएंगे जो कि मिक्स किए गए हैं, लेकिन उनका आंसर एक ही है। तो इनके आंसर भी आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, आपने इनको आंसर को भी यहाँ से ही रेडी कर लेना है। तो इंशाल्लाह आपका ये वाला पोर्शन जो है वो रेडी हो जाएगा। उसके बाद आपके जो है वो चैप्टर 5 से 8 हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। इनके भी आंसर मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, आपने यहाँ से आंसर भी रेडी कर लेने हैं। आसान अल्फाज में लिखे गए हैं, किसी किस्म की मिस्टेक नहीं है। अगर आप ये रेडी कर लेंगे तो आपको हर क्वेश्चन में से 2-2 नंबर लाजमी मिल जाएंगे। कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, इस वजह से आपने कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी नहीं होना है। उसके बाद आपको जो है वो नेक्स्ट 4 चैप्टर के भी क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर दिए गए हैं, साथ इनके आंसर भी आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, आपने ये भी यहाँ से देख लेने हैं, ठीक है। और उसके बाद लास्ट 3 चैप्टर जो हैं उसके भी 2-2 3-3 क्वेश्चन यहाँ पर मौजूद हैं, और ये भी आपने यहाँ से कर लेने हैं। लेकिन अगर आप सारे चैप्टर रेडी नहीं कर सकते हैं तो आप कम से कम ये जो आपकी स्क्रीन पर रेड में दिए गए हैं ये चैप्टर लाजमी रेडी कर लें। तो 6 नहीं तो इंशाल्लाह आपके 4 क्वेश्चन इसमें से लाजमी हल हो जाएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 के जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स और क्वेश्चन जो थे आपके साथ मैंने शेयर कर दिए हैं। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 3 आएगा प्ले में से। प्ले आपके 3 हैं, जिसमें से आपने 2 करने हैं, सॉरी आपने 5 क्वेश्चन करने हैं। पहले 2 में से आपको 4 आएंगे, और पहले 2 प्ले के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर आपको दे दिए गए हैं। सिर्फ 10 क्वेश्चन है, 5 और 5, इनमें से इंशाल्लाह आपको 4 क्वेश्चन लाजमी आ जाएंगे। और इसके आंसर भी यहाँ पर मौजूद हैं, आप इनके आंसर भी यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप तीनों प्ले नहीं कर सकते तो कम से कम ये 2 प्ले आपने लाजमी करने हैं। उसके बाद प्ले नंबर 3 के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि वो लेंथी है, उसके 40 क्वेश्चन है, आपने सिर्फ उसके जो है वो 13 क्वेश्चन करने हैं। और ये 13 कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका ये इशू भी सॉल्व हो जाएगा। आपको जो है वो 6 क्वेश्चन इसमें से मिल जाएंगे। इसके आंसर अगर आपको नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, आंसर भी आपकी स्क्रीन पर मैं शेयर कर देता हूँ। ये आंसर जो है वो अपनी वर्डिंग में आसान अल्फाज में लिखे गए हैं, ये आपकी इंशाल्लाह बहुत हेल्प करेंगे। दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इससे फ़ायदा उठा सकें। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4 पोएम्स में से। पोएम्स आपकी 20 हैं, 20 पोएम में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो पहले 5 या 6 हैं, और इसके क्वेश्चन भी ज़्यादा हैं। आपकी स्क्रीन पर इसके क्वेश्चन भी मौजूद हैं, आपने ये रेडी करने हैं। अगर आपको आंसर चाहिए तो आंसर भी आपकी राइट साइड पर मौजूद हैं ग्रीन में।
तो आप यहाँ से इसके आंसर भी रेडी कर सकते हैं। पहली पोएम के जो है वो ज़्यादा क्वेश्चन है, अगली पोएम के क्वेश्चन तकरीबन 1-1, 2-2 हैं। आप देख सकते हैं ये आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, इसके आंसर भी आपके सामने मौजूद है, आप यहाँ से कर सकते हैं। और उसके बाद जो है आपकी पोएम नंबर 10 से लेकर 15 तक सिर्फ किसी कहेगा किसी के 2 क्वेश्चन है, किसी के जो है वो 2-3 क्वेश्चन को मिलाकर एक क्वेश्चन बनाया गया है, लेकिन आंसर उनका एक ही है। तो आपने ये भी अच्छी तरह से रेडी करना है, इसको इग्नोर नहीं करना। मैं बार बार कह रहा हूँ ये पोएम ज़्यादा है, लेकिन क्वेश्चन आपको मैंने सिर्फ 2-2, 3-3 या 1-1 दिया है। अगर आपने ये रेडी कर लिया तो इंशाल्लाह आपका जो क्वेश्चन का 30 नंबर का पोर्शन है वो कहीं भी नहीं जाएगा। उसके बाद आपके लास्ट 3 पोएम 16, 17, 18, 19 और 20 जो है उसमें से भी आपको देख सकते हैं सिर्फ 5 से 6 क्वेश्चन टोटल दिए गए हैं। तो आपने ये भी अच्छी तरह से रेडी कर लेने हैं और इसके आंसर भी आपके साथ मैं यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। 16 के, 17 के, 18 के, 19 के और 20 पोएम के आपके ये मौजूद है। अगर आप 20 पोएम के क्वेश्चन आंसर रेडी नहीं कर सकते हैं तो आपकी स्क्रीन पर जो मैंने नीचे इंपॉर्टेंट पोएम दी है या कम से कम लाजमी कर लीजिएगा। इसमें से भी इंशाल्लाह आपको जो है वो ज़्यादा नहीं तो 3 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे, वैसे भी आपको 4 ही करने होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपका सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। सेक्शन बी में से आपने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी है वो हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको जो है इंग्लिश लैंग्वेज के वाले से गैस चाहिए या वीडियोस चाहिए, लेक्चर चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप जो है वो इस चैनल पर आकर ले सकते हैं, जिसमें डेली बेसिस पर न्यू वीडियोस अपलोड की जाती हैं। आपको कोई इशू है तो आप हमें मेल कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं, जिसमें इंशाल्लाह हम आपको जो है वो लाजमी रिप्लाई करेंगे और आपके इशू को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद सेक्शन बी में आपके पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मोरल स्टोरीज़ हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो आपने जो है वो 2 में से 1 करनी होती है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपकी स्क्रीन पर सिर्फ 8 मैंने दी हैं, आप भी 8 कर लेंगे तो आपका इंशाल्लाह जो है वो मोरल स्टोरी वाला इशू भी सोल्व हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात और बता दूँ कि आपको मोरल स्टोरी में से टाइटल नहीं आएगा, वो आपसे नहीं पूछेगा थर्स्टी क्रो, वो आपसे नहीं पूछेगा 3 फ्रेंड्स एंड बैग ऑफ गोल्ड, बल्कि वो आपसे मोरल पूछेगा। तो आपने मोरल के ऊपर जो है वो कोई भी स्टोरी लिखनी है, ये बात आपने जहन में रखनी है। अगर आप ये 8 कर लेंगे तो उसके साथ आप अगर ये 2 एक्स्ट्रा भी कर लें तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप 8 लाजमी कर लीजिएगा। लेकिन आपने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ तैयारी है और 8 भी नहीं किए हैं, तो आपकी लेफ़्ट साइड पर कुछ मोरल स्टोरीज़ के जो मैंने मोरल लिख दिए हैं ये आपने लाजमी कर लेने हैं। तो इंशाल्लाह आपको इसमें से भी एक मोरल स्टोरी जो है वो लाजमी आपके पेपर में आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, जो कि 8 हैं। ये 8 आपने लाजमी रेडी करनी है, लेकिन अगर आपने ये 8 रेडी नहीं की हैं तो आप चलो यार कम से कम लेफ़्ट साइड पर जो 4 दी हैं ये लाजमी कर लेना। आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको इंशाल्लाह ये ज़रूर पेपर में आ जाएंगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका जो है उसमें आपको 3 पोर्शन आएंगे, जिसमें आपको स्टैंजा आएगा। स्टैंजे के वाले से आपने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट करनी है वो आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, 1 से लेकर 16 तक। बीच बीच में से दी गई हैं, सारी नहीं दी गई, ये आप लाजमी कर लीजिएगा। और पेयर ऑफ वर्ड अगर आपने किए हैं तो अच्छी बात है, रिवाइज़ करें। अगर नहीं किए तो आप सिर्फ मैट्रिक के कंपोजिशन पर जो 78 पेयर हैं वो कर लें, वो आपने पहले भी किए हुए हैं तो आपको रिवाइज़ करना भी आसान हो जाएगा। और पंक्चुएशन अगर आपने की है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं की तो आप सिर्फ 14 चैप्टर बुक 1 के जो है उसके एंड पे दी गई है हर एक्सरसाइज के, आप सिर्फ वही 14 या 15 चैप्टर कर लें तो हो सकता है कि वहाँ से भी आपको आ जाए, लेकिन अक्सर वहाँ से वो पूछ लेता है, तो ट्राई करने में कुछ नहीं जाता। आप ये चीज़ें लाजमी कर ले। 15 मार्क्स का आपका क्वेश्चन नंबर 7 वाला पोर्शन है। और उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ट्रांसलेशन वाला, जिसमें आपको पैराग्राफ आएगा, आपने उसको ट्रांसलेट करना है। सबसे आसान है और सबसे मुश्किल भी है, कुछ स्टूडेंट को मुश्किल लगता है, कुछ को आसान लगता है। खैर अगर आपने ये नहीं रेडी किया तो आपकी स्क्रीन पर कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं और अक्सर ट्रांसलेशन इन्हीं में से पूछी जाती है, तो आप इनको अच्छी तरह से रेडी कर लेंगे। और आप अगर इनके साथ ये आपको आते हैं तो आप ये वाले 3 चैप्टर भी लाजमी कर लें। और अगर कुछ भी नहीं किया, पेपर सर पर आ गए हैं, तो आप सिर्फ ये 2 चैप्टर रेडी कर लें। मुझे लगता है कि इस दफ़ा इन दोनों में से एक चैप्टर में से वो लाजमी ट्रांसलेशन पूछ लेगा, तो ये आपने लाजमी रेडी कर लेने हैं। तो ये था आपका गैस। विश यू बेस्ट ऑफ लक। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, और चैनल पर नए हैं या पुराने हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करते। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और गेस्ट के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।